हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम 38 सिलने की राजपूती कुर्ती की कटिंग को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए इस तरह से सलवटें वगैरह पड़ी हुई होती है। तो इस तरह से आपको जब भी कॉटन के फैब्रिक में ज़्यादा सलवटें हो तो आपको प्रेस करके इसकी सलवटें निकाल लेनी है। नहीं तो अगर आपकी कटिंग एकदम अच्छे से नहीं होगी तो एकदम आप पहले सलवटें निकाल दें प्रेस करके। फिर देखिए, इस तरह का जो वर्क वाली कुर्ती होती है उसमें मगजे का कपड़ा अलग से आता है, तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो है, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो हमारी डिज़ाइन होती है उसका हमें सेंटर निकालना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये है हमारी डिज़ाइन का सेंटर। फिर इस सेंटर से हम इस तरह से कुर्ती को डबल फोल्ड में बिछाएंगे, यानी आपकी जो सेंटर की डिज़ाइन होती है वो कुर्ती के सेंटर में ही रहनी है। हमारी डिज़ाइन दोनों साइड एक जैसी डिज़ाइन रहनी चाहिए, किसी भी साइड आगे ज़्यादा या कम नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो कुर्ती का लुक अच्छा नहीं आता है। फिर इसे डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी डिज़ाइन है उसके नीचे 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर इसे सीधा मिला लेंगे। फिर इसी निशान से हम कुर्ती की लंबाई लेंगे 4.5 इंच की। पहले हम एक पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर हम दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे। पीछे के बाद की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले आगे के पास की कटिंग करेंगे। फिर जो इसके शोल्डर आएंगे वो आएंगे 7.25 इंच पर। पहले से पूरे निशान को मिला लेना है। फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, वो लेंगे 7.25 इंच। 38 के सीने में शोल्डर 7.25 इंच के बैठते हैं और आधा इंच आपको शोल्डर डाउन करना है। और यहाँ से लेंगे हम कुर्ती के गले की चौड़ाई 2 इंच और फिर इस तरह से डाउन निशान से इस तरह से तिरछा मिला लेना है। शोल्डर डाउन करने से हमारे शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और यहाँ से भी हम 7.25 इंच ले लेंगे। फिर नीचे से डाउन वाले निशान से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और इस तरह से चौरस बना लेंगे। और यहाँ से ऊपर की साइड निशान लगाएंगे 2 इंच पर और यहाँ से बाहर अंदर की साइड हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे के आर्मोल की गोलाई देंगे। और यहाँ से हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। आगे के आर्मोल की इस तरह से गोलाई देने से आगे के आर्मोल में फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, यानी आगे की साइड सलवटें नहीं पड़ती है। फिर सीना था 38 इंच, 38 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बॉडी से लिया गया नाप है, तो आएगा हमारा 40 इंच। तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन अलग से। और यहाँ से हम कुर्ती बंद रखेंगे कम से कम 10 इंच तक। और चाक भी थे हमारे 38 इंच, 38 इंच में भी हम 2 इंच लूज़ करेंगे, तो आएगा 10 इंच। देखिए, और यहाँ इस तरह से 2 जगह पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से एकदम तिरछा मिला लेंगे, सीधा मिला लेंगे। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से थोड़ी सी हल्की से बीच में गोलाई देते हुए आपको इस तरह से कुर्ती को बना लेना है। फिर जैसे जैसे हमने निशान लगाए वैसे वैसे आप पूरी कुर्ती की कटिंग कर लें। पहले हम पीछे के आर्मोल की कटिंग करेंगे क्योंकि हमारे पीछे की पल्ले की कटिंग करना बाकी है। और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम देंगे एक छोटा सा जॉइंट। और देखिए, जो हम आगे के आर्मोल की जो गोलाई देते हैं वो सिर्फ आपको फिटिंग के निशान तक ही देनी है। अगर आपने फिटिंग के निशान से आगे कटिंग कर लिया तो देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती का जो पल्ला होता है वो एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो आप ध्यान रखें, जहाँ हमारा फिटिंग की सिलाई आती है उसके अंदर की साइड से ही आपको आर्मोल की गोलाई देनी, ना ही ऊपर से कपड़े की कटिंग करनी है और ना ही मतलब फिटिंग के निशान की बाहर की ओर से। और यहाँ पे हम देंगे एक छोटा सा जॉइंट। ये देखिए कुछ इस तरह से हम छोटा सा जॉइंट डाल देंगे यहाँ पे। अक्सर वर्क वाली कुर्ती में जॉइंट वगैरह आ जाते हैं। अब देखिए, हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अलग अलग पल्ले की कटिंग करने से होता ये कि हमारे जॉइंट आने की दिक्कत कम रहती है, यानी बड़ी साइज़ में भी छोटे जॉइंट आते हैं। जॉइंट तो आते हैं पर ज़्यादा बड़े जॉइंट नहीं आते हैं। पहले इस तरह से सिंगल फोल्ड में आप कपड़े को माप कर ले कि आपकी कुर्ती बैठ जाएगी या नहीं बैठेगी। तो फिर इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है आपको और इस तरह से माप के देख लें।
कि हमारी कुर्ती की चौड़ाई पूरी तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है आपको इस तरह से कटिंग करके एकदम सीधा कर लेना है, यानी पीछे की साइड पे हम छोटा सा जॉइंट डाल देंगे। फिर देखिए जो आगे का पल्ला है उससे एकदम अच्छे से आपको घुमा लेना है। क्योंकि जैसे हमारे कुर्ती से आप कोट का निशान भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉटन का कपड़ा होता है तो ज़्यादा ढीला नहीं है तो इसके साथ डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हल्का सा एक छोटा सा कटिंग कर सकते हो। जब स्टिचिंग परफेक्ट आएगी तो आप कटिंग एकदम अच्छे से परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए पीछे की गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि चौड़ाई हम रखेंगे तो गहराई हम रखेंगे। ऊपर की साइड हम लगाएंगे 2.5 इंच का निशान, और यहाँ से लगाएंगे हम 2 इंच का निशान, और इस तरह से तिरछा निकालना है। निशान को आपस में तिरछा निकालना है।